नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल साई यानी कि स्टॉक्स एनालिसिस इनसाइट पर। इस चैनल का उद्देश्य है आपको शेयर बाजार की गहराइयों से रूबरू कराना। यहां हम बात करेंगे स्टॉक्स की सही एनालिसिस की, सटीक स्टॉक्स और सेक्टर की पहचान करने की, उनके टेक्निकल्स और फंडामेंटल को समझने की, ताकि जब आप अपना इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बनाएं तो बताई गई बातों को ध्यान में रखते हुए बेहतर निर्णय ले सकें। हम सरल शब्दों में आपको समझाने की कोशिश करेंगे स्टॉक्स की लाइफ साइकिल और उनके एंट्री एग्जिट प्राइस लेवल्स। डिस्क्लेमर, यह चैनल किसी भी प्रकार की बाय सेल टिप्स नहीं देता। यहां जो भी जानकारी दी जाती है वह हमारी टेक्निकल और फंडामेंटल स्टडीज पर आधारित है। यह पूरी तरह फ्री है और केवल शिक्षा यानी कि लर्निंग के उद्देश्य से बनाई गई है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। चलिए आज की वीडियो में हमने आपको बताना है कि कौन सा स्टॉक आपको देगा एक शानदार रिटर्न जिसके टेक्निकल्स और फंडामेंटल्स बड़े ही स्ट्रांग दिख रहे हैं। तो आपने वीडियो के थंबनेल में तो देख लिया, और ये स्टॉक है पीएसयू बैंक यानी कि बैंक ऑफ इंडिया। जबरदस्त रिटर्न देखने को मिल सकते हैं आने वाले कुछ महीनों में आपको इस स्टॉक के अंदर, मगर अवधि थोड़ी सी लंबी रखेंगे। अब क्यों? अब देखिए, ये दो रीजन से ये स्टॉक बड़ा ही जबरदस्त देखने को लग रहा है इस वक्त बैंक ऑफ इंडिया। दो सबसे बड़े कारण क्या है उसको नोट कर लीजिएगा। वैल्यूएशन के बेसिस पे बहुत ही शानदार है जिसपे हम चर्चा करेंगे, और दूसरा माहौल जो है इस वक्त 2025 में वो जबरदस्त बनने वाला है। तो पहले हम बात कर लेते हैं माहौल को लेके कि क्या है माहौल, और फिर वैल्यूएशन के ऊपर हम इसकी बात करेंगे। तो आप देख सकते हैं बैंक ऑफ इंडिया का शेयर जो बंद हुआ है वो हुआ है आज, यानी कि बृहस्पतिवार के दिन 3 जनवरी। नोट कर सकते हैं 104 रुपए की बढ़त के साथ। ठीक है, अब भैया माहौल जबरदस्त क्या है? 2025 का सीजन है, साल है, शुरुआत हो चुकी है। यहां पर दो पर्टिकुलर चीजों पे आपको ध्यान रखनी है पूरे साल। सबसे पहला होगा ऑयल प्राइस के जो लेवल हैं वो हमें थोड़े से यहाँ पे नीचे आते हुए दिखेंगे। क्यों? क्योंकि रशिया और बाकी देशों के ऊपर जिस तरीके के सैंक्शन लगा रखे हैं अमेरिका ने, उसके ऊपर और थोड़ी सी मजबूती होगी, और धीरे धीरे सरकारें इस तरीके की पॉलिसियां बनाएगी ग्लोबल लेवल पे कि ऑयल प्राइस को थोड़ा सा कमजोर किया जाए। तो ये तो सबसे पहला रीजन है। अब ऑयल प्राइस कमजोर होगा तो इसका असर हमें बैंकिंग सेक्टर पे देखने को मिलेगा, और दूसरा है मेटल सेक्टर में थोड़ी सी हमें बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग को लेकर दबाव बढ़ेगा तो मेटल के अंदर इंक्रीज होगा। अब इन दोनों से क्या होगा? इन्फ्लेशन हमें थोड़ा सा कंट्रोल होते हुए दिखेगा। ठीक है ना, इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा, जैसे जैसे ऑयल प्राइस कम होगा इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा, मेटल प्राइस इंक्रीज होगा, इन्फ्लेशन के ऊपर हमें असर ज्यादा देखने को नहीं मिलेगा। अब एक और इंपॉर्टेंट बात, बैंकों के लिए क्यों अच्छा है वैल्यूएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब पहले तो हमने आपको माहौल बता दिया, ये रीजन होने वाला है 2025 में। उसके अलावा बैंकिंग सेक्टर के लिए महंगाई एक बहुत बड़ी चीज होती है, ध्यान रखिएगा। महंगाई जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे बैंकिंग सेक्टर के लिए दिक्कत होती है, बट महंगाई अगर कंट्रोल में है और कम होती है तो इंटरेस्ट रेट बैंकों के लिए कम किया जाता है। और आने वाले 2025 में फरवरी में उम्मीद कर रहे हैं कि आरबीआई के गवर्नर साहब शायद यहां पे थोड़ी सी कटौती करें इंटरेस्ट रेट में। अब एक बार करेंगे, 2 बार या 4 बार, ये तो वक्त बताएगा 2025। और इसके चलते सबसे बड़ा असर जो पड़ेगा सरकारी बैंकों में, और उन्हीं में से एक बैंक हम आज लेकर आए हैं, बैंक ऑफ इंडिया आपके लिए। आपने एक चीज देखा होगा, पिछले 5 बजट जब भी आप देखेंगे जाके उसको जरूर समझने की कोशिश कीजिएगा। पिछले 5 बजट में हमने पीएसयू बैंक के अंदर रैली देखी है। बजट से पहले पहले एक अच्छी रैली मिली है। तो अगर आप छोटा सा अवधि रखना चाहते हैं यहाँ पे प्रॉफिट का, एक 5-10% का, तो आप ले सकते हैं कुछ टाइम के लिए। बट अगर आप यहाँ पे लंबी अवधि के लिए लेना चाहते हैं, 6 महीने से लेके साल और 2 साल तक की अवधि के लिए, तो ये पक्का होगा कि शायद पीएसयू बैंक आपको एफडी से ज्यादा रिटर्न दे देगा। यानी कि एफडी में आपको मिलता है 7 से 8% का रिटर्न, और इसी बैंक के स्टॉक को खरीद लेंगे डिलीवरी के लिए। फ्यूचर एंड ऑप्शन में बिल्कुल भी कतई ट्रेड ना करें, इन चीजों को लेके ध्यान रखिएगा। अगर आप इनके स्टॉक्स को खरीदते हैं डिलीवरी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो यहां पर इंटरेस्ट रेट से ज्यादा प्रॉफिट आप कंपनी के स्टॉक खरीद के और बेच के कर पाएंगे साल भर की अवधि के लिए। अब देखते हैं वैल्यूएशन। अब देखिए सबसे पहली चीज क्या है यहाँ पे, इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन आप देख सकते हैं 47,243 करोड़ की है, छोटी मोटी नहीं है। उसी के साथ अगर हम देखें यहाँ पर उसका जो पी रेशियो है वो भी शानदार है 6.05, और उसी के साथ सबसे जबरदस्त बात है यहाँ पे फेस वैल्यू 10 रुपए की, डिविडेंड यील्ड 2.70। पिछले 52 वीक्स हाई और लो क्या है 158 और 96। इसको हम चार्ट पे समझने की कोशिश करेंगे नीचे जाके। अब देख सकते हैं आपके सामने चार्ट भी खुला हुआ है, यहाँ पर आप देखेंगे वॉल्यूम के साथ ये चार्ट है, और अभी पिछले कुछ दिनों से हम 50 डेली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और 200 डेली मूविंग एवरेज के नीचे काम कर रहे हैं। कब से? जब से 108 और 114 के लेवल बाजार ने ब्रेक करें। ये 1 महीने का ट्रेंड है। अगर हम इसी को बढ़ाते हैं 1 साल का देखते हैं
तो आप देख पाएंगे कि हम तकरीबन 150 के लेवल से 100 के लेवल पे आ चुके हैं, यानी कि ऑलमोस्ट 50% की करेक्शन इसमें आ चुकी है स्टॉक के अंदर। और अब वक्त बनेगा दोबारा से बाजार में एक अच्छी खासी रैली लेने का, तो ये मौका बनेगा। और हमने इसको क्यों इसलिए दिखाया, ताकि जब आप देखेंगे यहाँ पे तो आपको समझ आएगा। ये वही जनवरी का महीना था, ये देख सकते हैं चार्ट में 118 के भाव से हमें फरवरी और मार्च तक आते आते, इनफैक्ट फरवरी आते आते बजट के दिन 150 रुपए का, यानी कि आप देखें कितना शानदार रिटर्न आपको यहाँ पे मिला था। कुछ अच्छा ही रिटर्न हमें आने की उम्मीद लग रही है इस बैंकिंग पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर। तो ये तो हमने आपको चार्ट पे दिखा दिया, 1 महीने का और 1 साल का। अब सबसे एक और इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे दिखा देते हैं, प्रो और कॉन्स। अब देखिए प्रो क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव क्या है। स्टॉक की जो ट्रेडिंग है वो 0.67 टाइम्स है इसकी बुक वैल्यू, जो कि शानदार निकल कर आता है। ठीक है, बुक वैल्यू के नीचे ट्रेड कर रहा है, जो कि एक अच्छे इंडिकेशन दिखा रहे हैं बाजार के लिए। उधर ही अगर हम इसके पी की बात करें तो सिर्फ 5.5 के पी के ऊपर ये काम कर रहे हैं। ठीक है, और एक और अच्छी बात क्या है, कंपनी ने डिलीवर किए हैं अपने गुड प्रॉफिट 25.5% सीजीआर ओवर लास्ट 5 ईयर, जो कि एक और अच्छे संकेत हैं बाजार के लिए तेजी दिखाने के मोमेंटम में। कंपनी ने अपने जो हेल्दी डिविडेंड का पे आउट किया है 21.4%, ये भी एक अच्छे संकेत हैं बाजार के लिए। हालांकि कुछ इसके कॉन्स भी हैं जो कि आपको पता होना चाहिए कि लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो रहा है कंपनी का, जिसको आने वाले वक्त में बाजार में ये कंपनी सुधारने की पूरी कोशिश करेगी। उसके अलावा कुछ छोटे मोटे और यहाँ पे चीजें हैं जिसको आपको पता होना चाहिए कॉन्स के अंदर, यानी कि इसके नेगेटिव साइड में। चलिए, इसके पीयर कॉम्पिटिटर कौन कौन है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, आईओबी और यूनियन बैंक, कैनरा बैंक और इंडियन बैंक, ये कुछ इसके मेन कॉम्पिटिटर है। और उनका अगर आप पी रेशियो देखोगे तो इनमें सबसे ज्यादा है आईओबी का। कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा कि आईओबी क्या है। उसके अलावा अभी तक के वैल्यूएशन के हिसाब से ये एक अच्छा स्टॉक निकल कर आ रहा है आने वाले कुछ महीनों और साल और 1.5 साल की अवधि के लिए, अगर आप इसको लेकर रख सकते हैं तो। ठीक है, अब हम एक और चीज देखते हैं, इसके क्वार्टरली रिजल्ट। ये जानना बहुत जरूरी होता है। और आप देखेंगे सितंबर 2021 से लेकर सितंबर 2024 के बीच का ये आपके सामने चार्ट खुला हुआ है। और यहाँ पे जो हमारे प्रॉफिट बिफोर टैक्स है उसमें लगातार हमें एक तेजी देखने को मिल रही है। यानी कि पीछे 3 क्वार्टर से अगर हम बात करें तो 1700 करोड़ से 2400 करोड़ और इस बार 3100 करोड़, और उम्मीद की जा रही है कि इस बार थोड़े नंबर और बढ़ते हुए देखने को मिल सकते हैं। ये है प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस। उधर ही अगर हम एनपीए की बात करें तो यहां पर ये डेटा थोड़ा सा लिमिटेड है, तो हम आपको नहीं दिखा सकते, मगर जब भी आप जाके देखेंगे एनपीए के वैल्यू भी यहाँ पे सुधरते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो ओवरऑल केएनपी टीम की तरफ से और साई स्टॉक एनालिसिस इनसाइट की तरफ से एनालिसिस में ये साफ साफ निकल कर आता है कि ये स्टॉक रहेगा बेहतरीन स्टॉक आप लोगों के लिए, निवेश के लिए। अगर आप इसमें निवेश करना चाहते हैं, अवधि कम से कम आपको अगर 2 महीने की रखनी है तो ही आप यहाँ पे निवेश करें। आप आराम से 5-10% तक का प्रॉफिट बना सकते हैं। इस वक्त जो भाव है वो है 104। आने वाले टर्म में और साल भर के जो इसके लेवल निकल कर आते हैं वो है, पहला लेवल 145, उसके बाद 165 और 200 तक के आंकड़े आपको देखने को मिल सकते हैं 2 साल के अंदर इस शेयर के प्राइस में। तो ये था हमारा स्टॉक एनालिसिस आज का, एक पीएसयू बैंक जो कि है बैंक ऑफ इंडिया। उम्मीद करते हैं आपको अगर पसंद आया होगा तो कमेंट में जरूर लिखें, अपने कमेंट सेक्शन में जाके अपने सुझाव और अपने पॉइंट्स। धन्यवाद दोस्तों।